नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। रीति आज ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर विलायत से लौटी थी। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वो अपने बंगले की गैलरी में खड़ी होकर आसपास के नज़ारे का मजा ले रही थी कि तभी उसकी नजर घर के सामने खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। वे दोनों उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थीं। प्रीति हैरान थी कि वो तो आज लगभग पहली बार अपने इस बंगले में आई है, तो ये दोनों आखिर कौन हैं? पर उन दोनों के बारे में एक अजीब सी बात प्रीति को परेशान कर रही थी। उन दोनों लड़कियों के सर आपस में जुड़े हुए थे। प्रीति को लगा कि सफर की थकान उसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। थोड़ा फ्रेश होने के लिए वो नहाने चली गई। करीब आधे घंटे बाद प्रीति नहा धोकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और कुछ देर आराम करने के लिए आंखें मूंदने को ही थी कि तभी उसे लगा कि सामने बिस्तर पर रखी सफेद चादर हवा में तैर रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस चादर की तह खोलकर उसे सर से पांव तक पहन लिया है और कमरे में टहल रहा है। ध्यान से देखा तो कोई एक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दो लोग हैं। प्रीति हैरान थी। वो विलायत से पढ़कर आई थी, इसलिए वो भूत प्रेत वगैरह जैसी दकियानूसी बातों में बिल्कुल नहीं मानती थी। आज के युग में ये सब बातें उसे कोरी गप ही लगती थीं, पर जो आंखों से दिख रहा था उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। तभी उसे सीढ़ी से किसी के ऊपर आने की आहट सुनाई दी। ये और कोई नहीं, उसकी माँ रेवती ही थी। प्रीति अपनी माँ रेवती यानी उस रियासत के राज परिवार की दूसरी बहू, जिनसे मनीष राज ने अपनी पहली पत्नी रजनी की अचानक हुई मौत के बाद शादी कर ली थी, की इकलौती बेटी थी। प्रीति सिर्फ 3-4 साल की रही होगी जब उसकी माँ रेवती ने उसे देश के बाहर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने और पढ़ने भेज दिया था। ऊपर आते ही प्रीति ने देखा कि उसकी माँ बुरी तरह घबराई हुई है। इससे पहले कि प्रीति कुछ पूछे, उसकी माँ बोली, चल बेटा जल्दी से खाना खा ले, यहाँ सब 8-8:30 तक सो जाते हैं। पर माँ, मुझे तो अभी अपना सामान अनपैक करना है और कुछ पढ़ना भी है। प्रीति ने जवाब दिया, बेटा तुझे जो करना है सुबह उठकर करना, जल्दी से नीचे खाना खाने चल। और ये कहते हुए रेवती प्रीति को लगभग खींचते हुए अपने साथ नीचे ले गई। प्रीति ने अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने के लिए वापस ऊपर अपने कमरे में आने लगी तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें नीचे ही सोना है, पर मेरा कमरा तो ऊपर है ना माँ, मैं ऊपर अपने बिस्तर पर सो जाऊंगी और आप चिंता मत कीजिए, 8:30 से पहले मैं पक्का सो जाऊंगी। उसकी ये बात सुन उसके पिता मनीष राज गंभीर हो उठे और बोले, नहीं बेटी, तुम ऊपर नहीं सो सकती, आओ यहाँ हमारे पास आओ। और इसके साथ ही वो उसे अपने साथ नीचे अपने कमरे में ले आए। वहां जो प्रीति ने देखा उसे देख वो बुरी तरह कांप गई। नीचे उन सबके सोने के लिए अलग अलग 3 कब्रें थीं। उनमें से तहखाने नुमा एक कब्र का दरवाजा खोल मनीष राज ने उसे नीचे कब्र में लगा बिस्तर दिखाया और बोले, तुम्हें यहाँ सोना होगा हमारे साथ। देखो हमारे बिस्तर भी यही हैं। इन कब्रों के दरवाजों में छोटे छोटे छेद हैं जिनसे तुम्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। आओ सब सो जाएं, रात बढ़ती जा रही है। प्रीति की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। कोई जिंदा इंसान इस तरह से जमीन के नीचे कब्रों में भी सोता है। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ कई सवाल उभरे, पर शायद उनके जवाब जानने का समय नहीं था। उसकी माँ ने लगभग उसे धकेलते हुए उसकी कब्र में उतार दिया और दरवाजा बंद कर उसके माता पिता दोनों अपनी अपनी कब्रों में सोने के लिए उतर गए। आखिर क्या था जमीन के नीचे बने इन कब्रनुमा बिस्तरों का राज? क्यों ये पूरा परिवार इन कब्रों में सोने को मजबूर था? आगे की पूरी कहानी सुनने के लिए अगला भाग जरूर सुने और अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।